अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। साथियों, मैं आपका खैर मकदम करता हूँ कि इस तारीखी साल मुशायरे के लिए आप दिसंबर का ये आखिरी असरा, जब आदमी अपने घर बार में नहीं होता, कहीं शहर से दूर वीराने की तलाश में भटकता है, ऐसे वक्त में किसी सियासी जमात के जलसे में होना और किसी मुशायरे में होना, ये मेरे लिए खुशी और फख्र की बात है। साथियों, आपने मुझे बहुत बार मुशायरों में देखा है, क्योंकि मुंबई की रवायात में निजामुद्दीन राइन और एकता खुरम का एक ऐसा दौर था कि पिछले 13 वर्षों तक लगातार हम कहीं भी रहे हों, किसी सियासी जमात से जुड़े हों या अलग हों, लेकिन आपके बीच हमेशा आते रहे हैं। इस साल अल्लाह के करम से, आप सबकी दुआओं से मुझे एक नई जवाबदारी कांग्रेस के तमाम लीडरान ने मुझे दी। मुझे मुंबई कांग्रेस का माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का इंचार्ज बनाया गया। यकीनन मैं इस दावे के साथ अपनी बात रखता हूं कि इस मुल्क में अगर कांग्रेस के साथ कोई ताकत के साथ खड़ा है तो पूरे मुल्क में मुसलमान और अक़लियती डिपार्टमेंट में शामिल दूसरी बिरादरी ही कांग्रेस की सबसे वजनदार लोगों में है। और मैं तो ऐसा कहता हूं कि जब जब आप हमारे साथ रहते हैं, मैं हुकूमत का मजा चखता हूं, और जब जब आप हमारा साथ छोड़ते हैं, हुकूमत की कुर्सियों से नीचे होते हैं। मुझे सच बात कहने में कभी न तो डर लगता है, न सच बात कहने से मैं कभी घबराता हूं। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि मेरे अपने बुजुर्ग और तमाम अपने मिल्लत के साथी जो मुझे पूरी ताकत देते हैं, मैं उनका शुक्रगुजार रहता हूं कि वो गाहे बगाहे जहां जरूरी समझते हैं वो मेरे मामलात में दखल अंदाजी करते हैं और मुझे अच्छा लगता है। साथियों, इस बार मुशायरा मुंबई कांग्रेस के सदर मोहतरम जनाब कृपाशंकर सिंह, आरिफ नसीम खान साहब, वर्षाताई गायकवाड़, मानिकराव ठाकरे जी, चर्चा के बाद ऐसा तय हुआ कि कांग्रेस का 126 साल का जो फाउंडेशन डे है वो इस बार माइनॉरिटी डिपार्टमेंट मनाए। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी कि मैं अपने लीडरान का शुक्र अदा करूं कि उन्होंने मुझ पर भरोसा किया और उस भरोसे के साथ उन्होंने मुझे एक जवाबदारी दी। तो मैंने अपने तमाम साथियों से मशवरे के बाद ये तय किया कि क्यों ना वो मुशायरा जो हर साल हमारा होता है, उस मुशायरे को मुंबई कांग्रेस की ओर से, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की ओर से हम आपके लोगों के बीच लाएं। इसी दौरान कई बड़ी खुशियां हम लोगों की झोली में आई हैं। खास करके भारत के प्रधानमंत्री और यूपीए की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह की कोशिशों की वजह से इस मुल्क के अक़लियतों को 4.5% रिजर्वेशन मिला, जो पिछले 50 सालों से हम संघर्ष कर रहे थे। ये हमारे लिए खुशी की बात थी और उस खुशी को बांटने के लिए भी आज हम आपके बीच आए और हमारे मिनिस्टर्स जो अभी आ रहे हैं और आ गए हैं, और दिल्ली से भी और मुंबई से भी, तो वो सारी खुशियों की एक बड़ी वजह ये भी थी। दूसरी चीज, आप जानते हैं कि कांग्रेस एक सेकुलर जमात है। हमेशा सांप्रदायिक शक्तियों का विरोध करती रही है कांग्रेस, वो चाहे किसी भी रूप में आए, चाहे वो नई जो सियासी जमात पैदा हो रही है, या यूं कहिए कि अपना चेहरा लोगों के बीच ला रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क में जो कुछ हम चाहेंगे वही होगा। तो इस मुल्क की तारीख अगर उन्होंने नहीं पढ़ी है तो उन्हें पढ़ना चाहिए कि ये मुल्क जब अंग्रेजों के कब्जे में था तो अंग्रेजों का ये दावा था कि जब तक दुनिया भर में उनकी जहां तक हुकूमतें थी, सूरज निकल के डूबने तक का वक्त पूरी दुनिया में उनके लिए लगता था। लेकिन इस मुल्क के लोगों ने उन्हें चंद सालों में, कह लीजिए, उनकी हस्ती को मिटा दिया कि आज दुनिया के सफेद जो पन्ने हैं उनमें वो बहुत छोटा सा जजीरा की तरह रह गया है।